अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कैसे कहते हैं, तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द सब्सटेंसेस विच आयोनाइज इन वाटर, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में यानी आयोनाइज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में बढ़ जाते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। या इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फॉर्म आर इन एक्वस सोल्यूशन, यानी ऐसे मुरक्कबात जो सोल्यूशन फॉर्म में हो या जिसको हम कहते हैं कि मोल्टन स्टेट में हो और उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गुजर सकती है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड जिसको हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, इस किस्म के मुरक्कबातों को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। क्योंकि ये जब पानी में हम इसको हल कर लेते हैं, या इसको हम कहते हैं कि जब हम इसकी एक्वा सोल्यूशन लेते हैं तो ये आसानी से आयोनाइज होते हैं, और जब ये आयोनाइज होते हैं तो उसमें करंट जो है वो आसानी से गुजर सकती है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके मुकाबिल में अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स देख लें तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे मुरक्कबात होते हैं जो न तो आयंस में बढ़ जाते हैं न उसमें करंट गुजर सकती है, उसको हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द सब्सटेंस विच डज नॉट आयोनाइज इन वाटर एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी ऐसे मुरक्कबात जो पानी में न तो आयोनाइजेशन शो करते हैं न उसमें आयंस में बढ़ जाते हैं, तो उसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ऐसे मुरक्कबात जिसकी ये सोल्यूशन फॉर्म में करंट नहीं गुजर सकती क्योंकि उसमें आयंस मौजूद नहीं होते, तो उसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। मिसाल के तौर पर ये C6H12O6 ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो ग्लूकोज की जो एक सोल्यूशन है उसमें करंट नहीं गुजर सकती। इसके अलावा बेंजीन है, यूरिया है जिसका फार्मूला NH2CO, ये यूरिया का फार्मूला है। इसके अलावा बेंजीन का फार्मूला C6H6 है। तो ये ऐसे मुरक्कबात है जिसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें करंट जो है वो नहीं गुजर सकती। अब इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स को हम दो हिस्सों में इस तरह तकसीम करते हैं कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हम किस किस्म के इलेक्ट्रोलाइट को कह सकते हैं, तो ऐसे मुरक्कबात, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो यानी एक्वा सोल्यूशन में कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं, यानी उसमें अनआयोनाइज जो कंपाउंड है वो मौजूद नहीं होता, तो उसको हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि स्ट्रांग एसिड्स और स्ट्रांग बेसिस जो है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम सोडियम क्लोराइड को आयोनाइज कर लें तो सोडियम क्लोराइड पानी में आयोनाइज होता है सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में। अब ये सोडियम क्लोराइड जितने भी कंपाउंड्स हैं तो सारे ये आयोनाइज होते हैं, सारे इस तरह आयंस में बढ़ जाते हैं। इसमें कोई भी NaCl जो कंपाउंड है इसी शक्ल में नहीं पाया जाता, तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरह अगर हम HCl ले लें, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो ये मुतालिका आयंस में बढ़ जाते हैं, तो इसमें यानी सोल्यूशन में कोई भी HCl जो है वो मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसको स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसी तरह कंप्लीट आयोनाइजेशन शो करता है। इसके अलावा अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरफ देख लें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को कहते हैं जिसकी जो आयोनाइजेशन होती है तो उसकी आयोनाइजेशन पार्शियली होती है, यानी जितने भी हम मॉलिक्यूल उसमें लेते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल ये आयोनाइजेशन शो करते हैं, लेकिन बाज़ मॉलिक्यूल जो है वो आयोनाइजेशन शो नहीं करते और वही मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में मौजूद होते हैं, तो उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा, ये उसकी मिसालें हैं। इन द इलेक्ट्रोलाइट विच पार्शियली आयोनाइजेज इन एक्वा सोल्यूशन या पार्शियली आयोनाइज इन वाटर एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ स्मॉल एक्सटेंट। इसमें करंट जो है वो कम गुजर सकती है और इसमें करंट जो है वो ज़्यादा गुजर सकती है, तो इसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अगर इसको हम आयोनाइज कर लें
तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH को अगर हम वाटर में डिसोसिएट करते हैं तो ये अमोनियम आयन में, हाइड्रोक्सिल आयन में और इसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पर वैसे ही मौजूद होते हैं, तो इसलिए हम इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम एसिटिक एसिड को देख लें तो एसिटिक एसिड इसका फार्मूला CH3COOH, अगर हम इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये एसीटेट आयन में, हाइड्रोजन आयन में, और इसके अलावा इसी तरह एसिटिक एसिड के कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पर जो है वो मौजूद होंगे, यानी इसी तरह CH3COOH मौजूद होंगे। तो इसलिए हम इसको, इस कंपाउंड को वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, क्योंकि ये सारे जो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के जो मॉलिक्यूल हैं वो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होते, इसलिए इसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अगर इसमें हम करंट गुजारते हैं तो इसमें करंट जो है वो यानी कम इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास हो सकती है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा पास हो सकती है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट के कुछ टाइप्स हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।